कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जो निकलकर बादलों की गोद से को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें इस पाठ को। ये है पाठ 12 एक बूंद। ये है एक कविता। आइए इसे शुरू करें। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जैसे ही बादलों की गोदी से एक बूंद निकलकर थोड़ा सा आगे बढ़ती है, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। वो अपने जी में यानी अपने मन में बार बार ये सोच रही थी कि मैं आखिर घर से निकली ही क्यों। वो मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। हे भगवान, हे देवता, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच जाऊंगी या फिर धूल में मिलकर बर्बाद या नष्ट हो जाऊंगी। या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। या जल जाऊंगी किसी अंगारे पर पड़कर या फिर चू जाऊंगी किसी कमल के फूल पर। चू जाना यानी टपक जाना। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी सी। उसी समय उसी काल में एक ऐसी हवा आई जो समुंदर की ओर उसे अनमनी सी ले गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। और क्या हुआ उसके साथ, उस बूंद के साथ में, जब वो समुद्र की तरफ उस हवा में बही तो एक सुंदर से सीप का मुंह खुला था जिसमें जाकर वो बूंद गिर गई और उसने मोती का रूप ले लिया। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग यूं ही परेशान होते हैं अपने घर को छोड़ने से, जबकि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम अपने घर को छोड़कर निकलते हैं कुछ करने के लिए तो निश्चित रूप से ही हम चमक जाते हैं, निश्चित रूप से ही हम कुछ हासिल कर लेते हैं। इस सुंदर सी कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियूद। आइए इसे एक बार फिर से दोहराएं। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह घर छोड़कर क्यों मैं कढ़ी। देव मेरे भाग्य में क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ एक बूंद समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।